तो पिछले शॉर्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें कि एक इंटीजर दिया रहेगा 4 या 5 डिजिट्स का, और उसके डिजिट्स को तुम्हें रिपीटेटिवली ऐड करते जाना है तब तक जब तक उसका एडिशन या सम जो है वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो पिछला जो सॉल्यूशन था ना वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा ट्रिकी था, एंड आई एग्री विथ यू। तो चलो आज थोड़ा सा नाइव एंड इजी अप्रोच समझते हैं। तो मान लो एग्जांपल जो है वो है हमारा 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग 3 स्टेप्स करेंगे। एक पहला स्टेप जो है उसमें हम लोग सारे डिजिट्स को ऐड करना चालू करेंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग चेक करें कि जो सम है हमारा अगर वो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है जो कि लेस देन 10 है तो स्टॉप कर देंगे वहीं पे और रिटर्न कर देंगे सम को। और लास्ट तीसरा स्टेप में हम लोग चेक करेंगे अगर मान लो सम जो है वो 10 से लेस नहीं है, बड़ा है, यानी कि सिंगल डिजिट नहीं है, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा सम ऑफ डिजिट्स का, ठीक है, तब तक जब तक हमारा जो सम है वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अब इसका कोड समझते हैं। एक फंक्शन ले लिया हमने, मान लो सम ऑफ डिजिट्स। अब एक इसमें हम लोग वेरिएबल लेंगे सम, उसी के अंदर सारा सम सेव होगा। तो ये ले लिया हमने सम 0। अब डिजिट्स में हमें चेक करते रहना, राइट, सम निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप, जिसमें कि हमारा जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखो सम अगर हमारा बड़ा होगा तभी ये लूप चलेगा, अगर सम हमारा लेस देन 9 हो गया इसका मतलब स्टॉप दैट लूप, रिटर्न द आंसर। तो दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो गया तो अब लूप हमारा चलेगा। तो अगर मान लो n जो है बड़ा है 0 से, तो इक्वल भी हो सकता है, तो हम लोग इक्वलिटी चेक करेंगे। तो अगर हमारा n इक्वल है 0 के तो हम लोग n जो है उसको इक्वल कर देंगे सम के, क्योंकि वो 2 डिजिट या फिर ज्यादा है, राइट, सिंगल डिजिट नहीं है, और सम को 0 कर देंगे। फिर सम में फिर से हमें n के डिजिट्स को ऐड करते जाना है, राइट, ये चलते रहेगा तब तक सिंगल डिजिट में हमारा सम ना आ जाए। तो ये हमारा इफ कंडीशन निकल गया। अब इफ कंडीशन निकलने के बाद हम लोग सम में क्या करेंगे, सम में ऐड तो करना है ना डिजिट्स को, कैसे करेंगे, मॉड्यूलस से। तो सम में प्लस इक्वल्स टू करेंगे हम लोग n mod 10। तो n mod 10 क्या हो गया हमारा, मान लो एग्जांपल में हमने दे दिया 1 2 3 4 और इसको कर दिया हमने mod 10। तो mod का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, राइट। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 4 पहले स्टेप में, राइट। उसके बाद फिर क्या बचेगा 3, फिर क्या बचेगा 2। इस तरीके से वो सम में ऐड होते चला जाएगा। और सम में ऐड होने के बाद हम लोग n में सेव कर देंगे math.float n/10, क्योंकि n में हमें ये डिजिट घटाते भी तो जाना है। 4 आ गया तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 अब चाहिए। तो 1 2 3 कैसे आएगा, n/10 से। तो हमने math.float बस एक श्योरिटी के लिए लगाया है कि हमें बस एक इंटीजर चाहिए, डेसिमल्स में नहीं चाहिए, दैट्स इट। अब लूप के बाहर हमें रिटर्न करना है सम को। अब इसको टेस्ट करते हैं ड्राइवर कोड से। ये रहा ड्राइवर कोड। तो सी आवर आंसर इज 1। अगर आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा हो तो एक लाइक छोड़ते जाना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में अगले क्वेश्चन के साथ। एंड ऑल गुड।